मिथिला की राजकुमारी। हम अपनी पुत्री को सीता बनाएंगे। समय हर काया। आखिर कौन सी है वो दूसरी किताब जिस पर आदि पुरुष की कहानी बेस्ड हो सकती है? कितनी संभावना है कि दरअसल ये कहानी इसी फिल्म में दिखाई जा सकती है? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों रामायण की कहानी उन अमर कथाओं में से एक है जिसके ऊपर फिल्में और टीवी शोज बनते आ रहे हैं कई दशकों से, न सिर्फ भारत में बल्कि रशिया जैसे विदेशी देश में भी। जाहिर है कि इस कहानी के ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। कई किताबों में खासकर जो किताबें बच्चों के लिए लिखी गई हैं उनमें कहानी को बहुत सीधे रूप से दिखाया गया है। हमारे देश में जैसे फिल्में बनती हैं जिसमें हीरो हीरोइन और विलन हो, और वही कहानी लोगों को लुभा पाती है आसानी से, क्योंकि ऐसी कहानियों को समझना और उससे मनोरंजन पाना आसान हो जाता है जब ऑलरेडी बता दिया गया हो कि अच्छा और बुरा क्या है। तो दोस्तों हमारे घरों में भी जब रामायण की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है तब शुरुआत में ही रावण को विलन और राम को हीरो घोषित कर दिया जाता है। यह अज्यूम भी कर लिया जाता है कि सीता माता का धर्म अपने पति भगवान राम के साथ वन में जाना ही था। सीता माता ने अपने वैवाहिक जीवन के 14 साल वन में काट लिए थे, जो कि उनकी युवा अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समय था। उन्होंने इन 14 सालों में कई व्रत उपवास किए और उसके साथ साथ हालातों की वजह से रावण के आंगन में कई समय अकेले गुजारे। तो दोस्तों रामायण को आज तक कई सीरीज और फिल्मों में भगवान राम और वानर सेना की मेहनत की कहानी जैसे बताया गया है, जो कि गलत नहीं है, मगर कभी इसी कहानी को माता सीता की नजरों से नहीं बताया गया है। सीता माता ने अपनी मर्जी से अपने पति के साथ वनवास में जाना चुना था। सीता माता ने अपनी मर्जी से रावण को भोजन कराया। उसके आंगन में खूब कष्ट झेलने के बावजूद राम जी के प्यार पर भरोसा रखा। सीता माता को अंत में फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपनी पतिव्रता का सबूत देने के लिए। क्या उन 14 सालों में कभी भी सीता माता ने अपने वनवास के निर्णय पर रिग्रेट किया नहीं होगा? क्या सीता माता ने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों भला अपना पूरा बचपन सही तौर तरीकों से और माहौल में काटने के बावजूद भी एक साध्वी की तरह जंगल में रहना पड़ रहा है? सीता माता ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने विवाह के दिन ही महल छोड़ना पड़ा या अपने इतने पतिव्रता कर्मों के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? कभी उन्हें गुस्सा नहीं आया या कभी जिंदगी के साथ असंतुष्टि नहीं हुई होगी, या कभी शायद किसी ने इन सारे ख्यालों के बारे में सोचा ही नहीं? आज जब ज्यादा से ज्यादा कहानियां महिलाओं के पर्सपेक्टिव से बताई जा रही हैं, तो इस फिल्म का चित्र बैनर्जी दिवाकर उन्हीं की बुक द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स के ऊपर करना एक अच्छी कोशिश हो सकती है। तो हालांकि प्रभास और सैफ को लेने से स्टोरी का वजन उनकी तरफ ज्यादा रखना पड़ेगा, मगर कुछ सीन्स में इसी किताब से माता सीता के पर्सपेक्टिव को डालना एक अच्छी कोशिश रहेगी और जनता को भी पर्दे पर कुछ नया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप ही बताइए कि आपको ये फिल्म के कॉन्सेप्ट कैसा लगा और आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर है साई श्रेष्ठ दास।